17 दिन 41 मजदूर और 205 मीटर लंबी टनल में मासूम मजदूरों की जान का संघर्ष। मैं बात कर रहा हूं उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बन रही उस सुरंग के बारे में जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स का बाजार गर्म है। हालांकि 17 दिनों की मशक्कत के बाद टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अब इस टनल हादसे को लेकर एक नया चमत्कारी एंगल सामने आया है और ये एंगल कोई और नहीं बल्कि बाबा बौखनाग हैं। लेकिन कौन है ये बाबा बौखनाग और क्या है इनके लिए किए जा रहे तमाम दावे, चलिए जानते हैं। दरअसल उत्तरकाशी के सिलक्यारा में जिस जगह ये सुरंग बनाई जा रही है उस जगह एक मंदिर भी है जिसे बाबा बौखनाग का मंदिर बताया जा रहा है। अब क्योंकि इस प्रोजेक्ट का काम पूरा करना था इसलिए इस मंदिर को यहाँ से हटा दिया गया, जिसकी वजह से बाबा बौखनाग नाराज हो गए और ये हादसा हो गया। ऐसा हम नहीं बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोकल लोगों का कहना है। असल में ऐसा माना जाता है कि यहाँ बाबा बौखनाग की बासुकी नाग के रूप में उत्पत्ति हुई थी और श्री कृष्ण टिहरी जनपद के सेम मुखेम से पहले यहाँ पहुँचे थे और इसी वजह से सेम मुखेम और बौखनाग में मेला लगता है। बाबा बौखनाग सिलक्यारा के साथ साथ दूसरी कई जगहों के कुल देवता भी हैं। बाबा बौखनाग पहाड़ों के देवता हैं और उनका मंदिर सिलक्यारा सुरंग के ठीक ऊपर जंगल में बना हुआ है। लोकल लोगों का बाबा बौखनाग में अटूट विश्वास है। बाबा बौखनाग को इस इलाके का रक्षक भी माना जाता है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, दूर दूर से यहाँ पर लोग बाबा बौखनाग की पूजा करने के लिए आते हैं और यहाँ के बारे में ऐसी मान्यता है कि मंदिर तक नंगे पांव चलकर आने वालों की बाबा हर मुराद पूरी करते हैं। लोगों की माने तो बाबा बौखनाग यहाँ के केवल लोकल एरियाज के 3 पट्टियों के देवता भी माने जाते हैं। यहाँ पर उनकी मूर्ति नागराज के रूप में बनी हुई है। दरअसल ऐसी एक और मान्यता है कि उत्तरकाशी में जब कोई सुरंग बनती है तो उसके मुहाने पर बाबा बौखनाग का मंदिर जरूर बनाया जाता है, लेकिन इस सुरंग को बनाने में इस नियम का पालन न करने की वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि जब से उत्तरकाशी का ये सुरंग हादसा हुआ है तब से यहाँ पर लगातार पूजा अर्चनाएं की जा रही हैं। वैसे सुरंग को बनाने का काम या टेंडर कह लीजिए वो 2018 में पास हुआ था। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बन रही ये सुरंग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 890 किलोमीटर लंबे 4 धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इस टनल को ही बनाने की कीमत तकरीबन 854 करोड़ रुपए है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि उस वक्त जब इस टनल को बनाने का काम शुरू किया गया तो बाबा बौखनाग का मंदिर इस जगह से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया और तब से ही इस जगह सुरंग बनाने में कई तरह की परेशानियां आ चुकी हैं। उत्तराखंड के जिन 4 जिलों में 4 धाम फैला हुआ है वो एरिया कैसा है ये भी जानने की जरूरत है। असल में ये वो एरिया है जहां गंगा और उसकी कनेक्टेड नदियों का जन्म होता है। वो नदी जो 60 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों को पानी और खाना देती है। इस एरिया में कहीं जंगल है, कहीं ग्लेशियर तो कहीं पानी की धाराएं। और मजे की बात तो ये है कि भारत का मौसम भी इसी एरिया पर डिपेंड रहता है और इसी इलाके में 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट के तहत पहले से मौजूद सड़क को डबल लेन पक्के हाईवे में बदला जा रहा है। इसके लिए 16 बाईपास, नई जगह से सड़कें और सुरंगें बन रही हैं। यहाँ तक कि 15 फ्लाईओवर्स और 100 से ज्यादा छोटे पुल भी तैयार किए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में 2 मेन सुरंगें हैं जिसमें पहली तो सिलक्यारा में बन रही है और दूसरी चंबा में है जो 400 मीटर लंबी है। इसके अलावा रेलवे और हाइड्रो पावर के लिए भी कुछ सुरंगों को बनाया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनमें 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए 1 दर्जन से ज्यादा सुरंगें बनी हैं, जो कि वाकई इम्पॉसिबल है। और इसमें सिलक्यारा टनल पर नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड काम कर रही है। हालांकि 2018 में जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई उस वक्त 1383 करोड़ रुपए की लागत को एक्सेप्ट किया गया था। वैसे आपको बता दूं कि आज से करीब 60 साल पहले भी उत्तरकाशी में टनल बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन नाकाम रही। और क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि लोकल लोगों का कहना है कि पानी का लेवल ज्यादा होने की वजह से 60 साल पहले टनल का काम रोक दिया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि टनल के अंदर एस्केप प्लान क्यों नहीं बनाया गया, जबकि बाद में ये बात भी सामने आई कि टनल के डीपीआर में इसका प्लान था लेकिन इसे बनाया नहीं गया। ये सवाल भी उठे हैं कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए